ये कंबल वाला बाबा आ जाता, अच्छा बाबा बाबा ना है, भिखारी भिखारी है भिखारी है, क्योंकि संतों वाला तो उनका आवरण था नहीं, था नहीं, तो वो डंडा रखते थे एक सोटा, डंडा से भगा, तो वो डंडा दिखाते थे बाबा को, और बाबा भी उनके साथ खूब लीला करते थे ऐसे दिखा के। यहाँ वृंदावन आए हैं। वृंदावन आने पे मूर्ति का ऊपर के ढक्कन खुलवाए चौबे से यूँ, और पूरी मूर्ति देख के, और भीतर उसके बाद जो सामान था वो सब हटवा दिया उस पर से, देखी बहुत ठीक है, और उसी रात को वापस सुबह पहुँच गए। ये बात वृंदावन में एक अलीगढ़ के सेठ थे होंदाराम मलिक जी, वो महाराज जी का अनन्य भक्त थे जी, और बड़े पैसा वाले थे, और बहुत लोभी और कृपण थी, धन उन पर खर्च नहीं होता था। अच्छा, इच्छा करते थे लेकिन निकलता नहीं था जेब में से, जी, इच्छा थी उनकी। महाराज जी की लीलाएं जब चली, मानव देह में जब उन्होंने लीलाएं की, तो आप बहुत सारी लीलाओं के साक्षी रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ष 1932 में महाराज जी के सानिध्य में पंडित अनन्य भक्त होदत्त शर्मा जी का परिवार संपर्क में आया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी गाथा आज भी चल रही है। लगभग 39 वर्ष का सानिध्य मानव देह में पाया, तो उस समय कई भक्त ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ महाराज जी का सानिध्य पाया। बड़े संस्मरण हैं, मैं एक एक भक्त की बात करूंगा और एक एक संस्मरण लूँगा। मैं आज लिए चलता हूं आपको जौनापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के भक्तों से मिलवाने की द्वितीय ये सत्संग बेला जारी है, और इसमें हमने आपको मद्रासी बाबा के दर्शन करवाए थे। महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं जो जौनापुर में है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे पीछे हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। दादा, ये मद्रासी बाबा जो चर्चा में आए हैं, और जौनापुर में मैंने देखा एक विशाल मंदिर जो है उनका अलग से बनाया गया, कौन है, और आपका उनसे परिचय रहा होगा? हाँ, आपने उनके बारे में बताया, तो मूलभूत कहाँ से उनका उद्भव हुआ और कहाँ तक जौनापुर में जाके इतनी ख्याति प्राप्त करी, और ये मंदिर विशाल बना लिया, उनका शरीर शांत हो गया, और वो भी महाराज जी के जौनापुर के बराबर बगल में ही जो है विराजमान है। क्यों विराजमान है? ये भी महाराज जी का आशीर्वाद है जी उनको। जी, तो बताएं कैसे जुड़े मद्रासी बाबा? मद्रासी बाबा कैसे जुड़े? मद्रासी बाबा वृंदावन में 70-71 के दशक की बात होगी शायद, जहाँ तक है मुझे। तो महाराज जी दीपावली के आस-पास जो है कैंची से वृंदावन आ जाते थे जाड़ों में प्रवास करने के लिए जी। ये मद्रासी बाबा वहाँ से जुड़े, और वहाँ से कैसे जुड़े वो घटना मेरी आंखों के सामने है, बिल्कुल मौजूद है, और जौनापुर तक पहुँचे वो सारा दृष्टांत मेरे सामने से गुजरा है, और मैं उसमें पात्र भी रहा हूँ जो है। जी, मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं पात्र भी रहा हूँ, और मैं पात्र ऐसा रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मेरी उस अवस्था के हिसाब से बहुत लोग उम्मीदवार थे, उनको पात्र नहीं बनाया गया, मुझे पात्र बनाया गया। जी, जी, जी। तो वृंदावन में एक अलीगढ़ के सेठ थे होंदाराम मलिक जी, वो महाराज जी का अनन्य भक्त थे जी, और बड़े पैसा वाले थे, और बहुत लोभी और कृपण थी, धन उन पर खर्च नहीं होता था। अच्छा, इच्छा करते थे लेकिन निकलता नहीं था जेब में से, जी, इच्छा थी उनकी। तो पिताजी से उनका संपर्क महाराज जी के माध्यम से वृंदावन में हुआ, तो पिताजी से उन्होंने बड़ा अच्छा एक आदरणीय माना, और पिताजी की आज्ञा भी मानने को तैयार होते थे, और कहते थे कि मुझे आप सचेत करते रहा करो, मैं जब जरा पैसे से बड़ा कृपण हूँ, लोभी हूँ। तो महाराज जी पहले कभी भी होंदाराम मलिक को एक देवी का मंदिर बनवाने के लिए कह चुके थे, और इन्होंने वादा कर दिया था जी,
और लेकिन इनसे धन खर्च नहीं हुआ और महाराज जी के सामने जो वचन दिया कर दिया था वो पूरा नहीं किया। उस वक्त पैसा जो है वो बैंक और इन अकाउंट वगैरह नहीं थे, ज़मीन के अंदर पैसा रखते थे। उन्होंने लाखों रुपया अपना ज़मीन के अंदर रखा था जी। और महाराज जी से को मंदिर बनवाने का वचन दे चुके थे। महाराज जी कई बार कह चुके थे। बहुत समय बीत गया तो महाराज जी ने कही ठीक है। उन्होंने कभी उस धन को निकालना चाहा तो वो सब का सब धन ज़मीन में गल गया, कुछ नहीं बचा, राख हो गए, काले कागज हुए। अब उन्होंने पिताजी के सामने कहा, बोले जी महाराज मेरा सब पैसा खर्च हो गया, मैं महाराज जी की आज्ञा नहीं मानी है रिया में और ये करें वो करें। फिर महाराज जी ने कही कोई बात नहीं, दोबारा खड़ा करो इसको, दोबारा खड़ा करो। तो पिताजी ने को कहा पंडित तुम्हें ये मानता है और तुम्हारी आज्ञा भी मानता है, तो आप इस पर मंदिर बनवा सकते हो, तुम इसके पीछे लगो और ये करो। तो वहाँ मंदिर बनना, जो देवी का मंदिर है यहाँ पर वृंदावन में जी, धर्मशाला और मंदिर के बीच में जो है जी, तो वहाँ पे सब वो मंदिर बनना शुरू हुआ। महाराज जी की सन्निधि में महाराज जी ने खूब पंडितों के द्वारा इसके द्वारा सब उसकी जो है भूमि पूजन हुआ, मंदिर की बनना शुरू हुआ और मंदिर सब बना हो गया। और पिताजी को महाराज जी ने ड्यूटी दी कि तुम्हारा काम है इनसे पैसा निकलवाओ और पैसा दिलवाओ, निकलवाओ दो। पिताजी ने महाराज जी की आज्ञा, महाराज जी ने ये काम दिया है तो हो जाए, ठीक है। वो मंदिर बनना शुरू हुआ, बनता चला गया। तब मद्रासी बाबा वहाँ पर पहले से महाराज जी के वो बड़ा पसंद आया, ये परिक्रमा किया करते थे, वृंदावन की परिक्रमा। और परिक्रमा करने के बाद सुबह 8 बजे के करीब महाराज जी के मंदिर के सामने की परिक्रमा रोड है ना, तो मंदिर में आया करते थे जी। तो मंदिर के आश्रम और मंदिर के बीच की बाउंड्री जो थी छोटी सी थी, इतनी सी, तो मंदिर पे से आश्रम पूरा दिखता था पीछे का जी। तो ये मद्रासी बाबा एक ऐसा पगड़ी सी यूँ बांध के गेरुआ वस्त्र वाला नीचे पहनते थे और एक बांधे रखते थे, काला काला दमंग शरीर था, जवान, तब ये कोई 30 साल की उम्र की थी। तो कभी महाराज जी के पैर छूने को आते रहते तो पैर छुए तो महाराज जी ने इनसे तुम कहाँ के हो, कौन हो, कैसे सवाल बहुत देर करे। तो ये हिंदी जानते नहीं थे, बस अपनी मूड़ी यूँ हिला देते थे। अच्छा, इसमें हाँ और ना दोनों हो गई। और महाराज जी उनकी हाँ और ना जो समझ लेते थे, खगयाने खगही की भाषा। तो महाराज जी ने कहा, उन्होंने उत्तर दे दिया, समझ लिया। अच्छा, महाराज जी शिवानंद ऋषिकेश वाले आश्रम के शिवानंद जी के बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अंडक थे, बड़े अच्छे हैं, मद्रासी लोग बड़े ऐसे होते हैं और हमारे देश के तो ऐसे हैं, एक इसी प्रसंग को कहते। तो फिर अब कल आना, तुम कल दूसरे दिन परिक्रमा करेंगे। फिर महाराज जी के चरण स्पर्श करने आए। अब तुम एक काम करो, तुम यहाँ हमारे यहाँ रहो, तुम यहीं रहो। उन्होंने अपनी मूड़ी हिला दी। उस दिन से महाराज जी ने वहाँ वृंदावन में अपने यहाँ इनको रख लिया और इनको रखने के बाद वहाँ पर सिद्धि माई से भी बहुत तारीफ़ें करी। तो इनको काम महाराज जी ने आश्रम में दिया गया था कि हनुमान जी के मंदिर की सेवा करना, पोंछा लगाना जी। और महाराज जी की कुटिया का, जहाँ महाराज जी निवास करते थे, जहाँ महाराज जी का वो है कम, जहाँ चित्र लगा हुआ है, भीतर साधना करते हैं, उसकी और इसकी मी और हनुमान जी के मंदिर की बॉक्स, और वहीं पीछे से कमरा दे दिया था, उसमें रहते थे, भोजन प्रसाद खाते। धीरे 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 ये सब क्रम चलता रहा। ये महाराज जी इनसे प्रसन्न होते रहे। ये दूसरे से किसी से बात नहीं कर पाते थे क्योंकि ये इन पे हिंदी नहीं आती थी, हिंदी आती नहीं थी, दूसरी भाषा, तो किसी से वार्तालाप का मतलब नहीं था। कोई बुराई का नहीं, भलाई का नहीं, कथा का नहीं, यश का नहीं, कोई मतलब नहीं। भोजन कर लेना, उससे करना, सर गर्दन हिला, कोई पूछा ना कुछ भी तो वो गर्दन हिला देते थे। इसका मतलब था कि इन्होंने मेरी बात समझ ली है, लेकिन समझी नहीं होती थी, इन्होंने अपनी ये हिला दी थी जी। ये सब होने के बाद धीरे 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 महाराज जी का उन्होंने हृदय जीत लिया और महाराज जी ने उन्हें पास कर दिया। उन्होंने महाराज जी ने उनको हाथी पे बैठा दिया। हाथी बैठा दिया।
महाराज जी के यहाँ गधे पर भी बैठना पड़ता था और हाथी पर भी बैठना पड़ता था। दिन में एक आदमी के दोनों यात्राएं होती थी जी। तो हाथी पे बैठने के बाद फिर गधे पे। फिर गधे पे। तो मद्रासी बाबा की जो यात्रा तो हुई, मद्रासी बाबा को हो गया धीरे धीरे करके। वहाँ पर पहले से एक गुजराती सन्यासी रहता था, जी वो वृंदावन आश्रम का एक इंचार्ज बना रखा था। जी। मैं होंदाराम जी के बारे में बताना चाहूँगा। होंदाराम जी भी एक प्रकार के गृहस्थ संत थे। जी। पार्टीशन के बाद परिवार आया, जो सब परिवारों ने कष्ट देखे, उन्होंने कष्ट उठाए, अलीगढ़ में अपना कारोबार शुरू किया, तो खूब धन कमाया, व्यापार में मेहनत की, कामयाबी मिली। उनके अंदर द्वंद्व था, खर्च करना भी चाहते थे वो खर्च कर नहीं पाते और करते भी नहीं थे। तो पिताजी से बड़ी आत्मीयता से बात करते थे गांव में, कई बार उनकी दुकान पे, पंडित जी मेरा मन तो करता है कि मैं खूब करूं, लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन मेरे हाथ रुक जाते हैं। हाथ रुक जाते हैं। अब ये मित्रता में कोई बहुत निश्चल भाव है कि आदमी अपने चित्त की सारी चीज़ें बता रहा है, अवस्था बता रहा है, अवस्था बता रहा है। तो पता चला उनके परिवार में एक बार चर्चा करने से, महाराज जी अलीगढ़ आते थे एक टाइम में, और होंदाराम जी की आगरा रोड पे फैक्ट्री थी और दुकान थी, और उसके बगल में महाराज जी आके बैठ जाते थे। अच्छा। तो इनके होंदाराम जी के बहनोई थे चंदूलाल कपूर जी, और वो उनको पसंद नहीं था साधु संतों का। ये कम्बल वाला बाबा आ जाता है यहाँ, ये कंबल वाला बाबा आ जाता। अच्छा, बाबा बाबा ना है, भिखारी भिखारी है कोई, क्योंकि संतों वाला तो उनका आवरण था नहीं। तो वो डंडा रखते थे, एक सोटा डंडा से भगा, तो वो डंडा दिखाते थे बाबा को, और बाबा भी उनके साथ खूब लीला करते थे, ऐसे दिखा के और फिर चल देते थे और फिर आ जाते थे, फिर दिखाते थे। तो ये जीजा बहनोई थे, चंदूलाल जी और ये होंदाराम जी। होंदाराम जी की संतों में आस्था थी, तो ये बाबा से इशारा करते थे कि बाबा आप वहाँ बैठो, मैं आता हूँ। तो फिर बाबा के पास 2-4 दुकानें छोड़ के बाबा बैठ जाते थे, वहाँ पहुँच जाते थे होंदाराम जी। तो इनका लगाव था महाराज जी के, संत स्वभाव था अंदर से। अब जीवन के बहुत से द्वंद्व होते हैं, पार्टीशन के बाद अनेक कष्ट अनेक परिवारों ने झेले हैं साहब, तो उनसे भी निकल रहे थे, उभर रहे थे सब चीज़ों से। तो ऐसे व्यक्ति थे होंदाराम जी, जिनके अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई साहब ने भी देखा होगा, जाड़े के दिनों में अपने घर से सुबह सुबह नंगे पैर, ठंड के टाइम में शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी बिल्कुल, और केवल शर्ट और धोती पहने हुए, कोई ऊनी कपड़े नहीं, कुछ नहीं, फिर आके पहनते थे। तपस्या का भाव था उनके अंदर भी, साधना थी वो। तो होंदाराम जी ने मंदिर पिताजी, महाराज जी ने पिताजी जिम्मेदारी दे दी, और महाराज जी ने दोनों को ही पिताजी को समर्पित कर दिया, मैं बनवा दूंगा, और उनको भी दे दिया धन खर्च कर। तो पिताजी वैसे धन करवाते थे, खर्च होता था, मंदिर बनता चला गया, मंदिर ऊपर तक बन गया। और ये मद्रासी बाबा जो थे, वो गुजराती बाबा वहाँ पर एक इंचार्ज था, वो इतना बिगड़ गया था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी आश्रम में, तो वो बहुत परेशान करता था। तो महाराज जी ने उस कथा को मैं लंबा नहीं ले जाऊंगा, महाराज जी ने उसको मारपीट के वहाँ थे, रात को 9 बजे करीब गुरुदत्त पर मेरे को जिम्मेदारी दी, इसका सामान बांधो इसके कमरे में से और इसको अटल्ला की चौकी पर छोड़ आओ। हम रात को छोड़ आए थे। सुबह को मद्रासी बाबा का प्रमोशन हुआ, और ये तुम्हें चाबी दी जा रही है, और इस कमरे में तुम रहोगे और तुम जो है काम देखोगे। इस तरह से मद्रासी बाबा वृंदावन के फिर इंचार्ज बनाए गए। तब तक इनकी 2-3 साल का समय भी हो गया था, सब जान गए थे, वृंदावन को भी, पंडों को भी, पुजारियों को भी, आश्रम को भी, आने जाने वालों को भी जान गए थे सब। एक निष्ठ थे वो, एक निष्ठ थे, उन्हें किसी से मतलब लैंग्वेज आती नहीं थी, जो अपना काम है हनुमान जी की सेवा करना। कोई दे गया तो उन्होंने वो कमरे में चद्दर फद्दर बिछी वहाँ डाल दिया, कोई दे गया तो थैले में डाल दिया, कोई चेक दे गया तो चेक सारा पड़ा हुआ है, वो भुना ही नहीं कभी भी, कोई डॉलर दे गया तो भुने रखे पैकेट, उन्हें पता ना कि क्या चीज़ है। ये समय सब होता चला गया और आश्रम मंदिर बन गया। धीरे धीरे उनकी भी बुद्धि जो थी वो कुछ पहले जैसी नहीं रही,
और वो उनसे कोई बात पूछा जवाब नहीं दिए और क्रोध से बिल्कुल लाल बंदर जैसा हो जाता था। तो बड़ी समस्या। अब होंदाराम जी के सामने, पिताजी के सामने समस्या आ गई कि यहाँ ये हैं और इनको कोई काम दिया जाता है या कोई बात पूछी जाती है तो उत्तर नहीं देते हैं ये। तब तक हिंदी सीख चुके होंगे? हिंदी थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी आ गई थी जी और ये बहुत ज़्यादा उग्र हो, क्रोध में आ जाते थे। जी। तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्या करा जाए। मंदिर चलो पूरा हो गया, बन गया। अब थी मूर्ति भी आ गई महाराज जी के सामने। महाराज जी का शरीर शांत हो गया इसी पीरियड में। उसी पीरियड में मूर्ति आ गई थी। मूर्ति मैं ही लेके आया था उस मूर्ति को मैं ले आया। मूर्ति और उस समय इंचार्ज मद्रासी बाबा ही थे वृंदावन के। और सितंबर 73 में महाराज जी का शरीर शांत हो गया। मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी, लेकिन महाराज जी मूर्ति को जब मैं लाया, लाने के बाद में रख के सीधा कैसे गया कि मूर्ति आ गई है। तो महाराज जी ने कही कहाँ रखवा दिए? मैंने कहा वहाँ रखवा दिया। वहाँ क्यों रखवा दी? यहाँ क्यों रखवा दी? वहाँ से नाम नहीं लूँगा, वो उठा ले जाएगा और मूर्ति बेच देगा और ये कर देगा और वो कर देगा। उन्होंने महाराज जी उस मूर्ति को कोई भी ना 20 आदमी लग जाए तब भी नहीं उठा सकते। क्रेन से रखवाई थी वो क्रेन आई थी। क्रेन ने बक्सा बना जो है मंजूसा पूरा, वो आदमियों के बस का नहीं उठाना उसे। तो बस मानते कबते जब आते थे अपनी तो अच्छा। उसी रात को मुझे नहीं, मैं कैंची में था, मुझे नहीं बताया कि रात को मैं वहाँ जा रहा हूँ वृंदावन। और रात को ही वहाँ से निकल लिए और यहाँ वृंदावन आए हैं। वृंदावन आने पे मूर्ति का ऊपर के ढक्कन खुलवाए चोबे से यूँ और पूरी मूर्ति देख के और भीतर उसके बाद जो सामान था वो सब हटवा दिया उस पर से। देखी बहुत ठीक है। और उसी रात को वापस उस पर पहुँच गए। ये बात अगस्त 73 की है। अगस्त 73 की है। सितंबर में शरीर शांत हो गया है। ये उस मूर्ति को जो भी कर्मकांड की भाषा में कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा वो कर गए अपना। प्राण प्रतिष्ठा बिना रोली मोली तिलक और छापे किए अपना कर गए। जिस होंदाराम पे उन्होंने मंदिर बनवाया था, जिस देवी की स्थापना करानी थी और वो होनी थी उत्तरायण में सूर्य आ जाएंगे तब जो है देवउत्थान के बाद, दिवाली का देवउत्थान आ जाता है तब मूर्ति का मुहूर्त निकला था मंदिर में रखने का। और महाराज जी ने ये कहा कि उससे पहले मुझे दुनिया से चला जाना है यहाँ से। और इस होंदाराम को की मूर्ति बनवाने का मैंने काम किया और ये मैंने इसको मूर्ति को छुआ नहीं, दर्शन नहीं करे तो उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि मैंने महाराज जी का आदेश से देवी की मूर्ति बनवाई और महाराज जी ने दर्शन नहीं किए, स्थापना उनके चरणों से नहीं, हाथों से नहीं हुई। उस काम को पूरा करेंगे। और जाके वो उन्होंने जब वहाँ पहुँचे वृंदावन में, वो कैंची में मुझे पता लगा ऐसे गए तो मैं, वो छोटी कोठरी है नहीं जो बैठते थे उसमें अकेले मैं और वो बैठे हुए थे। तो मैंने तख्त पे मैं नीचे बैठ के अपने वो करके मैंने उनसे कहा आप अकेले अकेले वहाँ चले गए, मैं मूर्ति को लाया, मेरे साथ ले जाते तो मैं अच्छी तरह से दिखाता और बताता ना आपको कैसे है। तो उन्होंने कोई बात मतलब जब उस बारे में कोई बात ही नहीं की, क्योंकि जब हम दबा लेते थे तो चुप्पी हो जाती। भक्त के बस में ही रहते हैं हमेशा भगवान। तो वो मूर्ति उन्होंने देख ली, दर्शन हो गई। उनकी रहस्य लीलाओं को भक्त नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। होंदाराम जी संतुष्ट हो गए, कम से कम महाराज जी जो है हो गए। तो बड़े हरी बहुत अच्छा किया, तुम वहाँ के जाके ले आए, तुम वहाँ वृंदावन आज कैंची से नहीं आते, मैं और तुम्हारे पंडित जी हम मूर्ति लेने पर इतनी जल्दी नहीं जाते। महाराज जी ने दबाव डाला था, ये बन गई है, जयपुर में मूर्ति बन गई है, मेरे पास टेलीग्राम आया हुआ है। वो वैसे तख्त के नीचे वैसे करते हुए कागज़ तो दिखा के टेलीग्राम आया हुआ है मेरे पास। उसने कहीं ले जाओ मैं बेच दूंगा, ले जाओ मैं बेच दूंगा। अच्छा। अपने बाप को और होंदाराम को लेके जाओ जयपुर और जयपुर से मूर्ति लेके आओ। तब मैं वहाँ से कैंची से, हरियाली तीज थी, हरियाली तीज को आ गई थी, आ गई थी। तब मैं वहाँ से कैंची से उन्होंने पहाड़ टूट रहे, बारिश हो रही थी, अतिका रोड और रूट बंद थे और धक्का मार रहे, तुम जाओ। मैं महाराज जी वो बंद है सड़क, कैसे जाऊंगा मैं? जाओ तुम जाओ। अरे वो उनको सब्जियां पूरी ला बांध के जल्दी वो बांध लाए। पैदल आए वहां से? मैं कैंची से काठ गोदाम तक पैदल आया था, अटैची कंधा पर धर के जयपुर जाने के लिए मूर्ति को लेने को।
बात तो मद्रासी बाबा की चली थी, लेकिन देखिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई, कहाँ पर आप रुके थे, कैसे महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और दादा मूर्ति को लेने के लिए कंधे पर कंधे पे अटैची रख के और कैंची से काठ गोदाम तक कहीं पर इतने भूस्खलन हो चुके थे, मुझे डर था पहाड़ मेरे ऊपर न गिर जाए, बारिश हो रही थी। लेकिन आदेश और था, आदेश था और आश्रम से पूरी सूही खिचने वगैरह रख दिए, मैं खा लेता, झरने का पानी पीता था। रास्ते में बंदर मिले, लेकिन बंदर मिले, एक भी बंदर ने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने करेंगे तो मैं सारी पूरी डाल दूंगा तो छीनी लेंगे, मैं क्या खाऊंगा, और तो मैं खड़े होके वो यूँ खड़ा था कि हट जा तो निकलूंगा। कई जगह बंदर मिले, वो लंबी पूँछ वाले बंदर, लंगूर, और पानी में बरसात का झरने का होता, मैं वो पी लेता था और चलता रहता था।